हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ सुबह का टाइम है, मैं तैयार कर रही हूँ टिफ़िन बच्चों के, और ये स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। और मतलब सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैंने सुबह से अपना वीडियो कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर मैं तनु ईशु दोनों का टिफ़िन सुबह ही सुबह लगा देती हूँ। इसमें मैंने आटा करके रख दिया था और इनके लिए टिफ़िन लगाने को तैयार की। तो इनका टिफ़िन लगाने में मैं तनु को आ गई थी नाश्ता देने के लिए। तनु को नाश्ता दे, हालांकि वो सुबह को खाकर नहीं जाती है, उसको खाकर जाना पसंद नहीं होता। फिर मैंने कहा इसका टिफ़िन लगा दूँ। उसके बाद फिर मैंने इसके लिए बाल चोटी बना दी थी। चोटी वो खुद से नहीं बना पाती है, बाल सुलझा लेती है लेकिन चोटी नहीं बना पाती, इसलिए मैं उसकी सुबह सुबह चोटी बना रही थी। तो सुबह सुबह कहते नहीं, इतना सारा काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता। इधर 7 बज चुके हैं, मुझे जाना है छत पे कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो मुझे जल्दी भी हो रही थी। और मैं इसके बाल भी सुलझाती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। मैं उसको कह रही थी तूने सही से नहीं सुलझाए, क्या फिर भी इतना कर लेती है कि उसको तैयार नहीं करना पड़ता है, खुद से नहाना धोना सब काम कर लेती है, केवल उसकी चोटी बनानी पड़ती है। बड़ी हो गई है। अब यहाँ पे फिर मेरे जाने की तैयारी हो गई थी। तनु अपना बाल कड़वा के अपना बैग वूग लगा रही थी, टिफ़िन विफ़िन रख रही थी, और मैं अपने बाल सही कर रही थी उसके लिए, छत पे कोचिंग पढ़ाने जाने के लिए। तो मुझे भी जल्दी हो रही थी क्योंकि 7 बज गया था तो जाना था। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं जाते जाते इसको दूध का व्यवस्था कर दूँ। तो दूध में मैंने जो मेवे भून के रखे थे वो डाल रही थी। मैंने इससे कहा था कि दूध पीकर जाना, मैं तब तक इसको कर ही दे रही हूँ। तो फिर मैं ऊपर चली गई थी, मैं कोचिंग पढ़ा रही थी। फिर इस आगे का ब्लॉग कंटिन्यू किया था दिव्या ने। और यहाँ पर दिव्या कर रही थी बिस्तर उठा रही थी, बिस्तर का काम कर रही थी। ये सारा काम दिव्या करती, ईशू को तैयार करने का काम, और जब मैं चली जाती तो बिस्तर उठाने का काम। अब देखो, जब घर में जितने लोग होते हैं उतने सबको ही हेल्प करनी पड़ती, तभी घर को चला पाते हैं। तो इसलिए फिर उसने थोड़ा सा आज वीडियो बना लिया था, अदरवाइज़ करती तो रोज़ वही है, लेकिन वीडियो नहीं बनाती है क्योंकि भाई अब उसको भी काम रहता है। तो वो सोचती मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। दूसरी फ़ोन में कभी कभी ऊपर ले जाती हूँ, मेरे को ज़रूरत रहती है तो मैं रख लेती हूँ कि किसी का फ़ोन ऑन ना आए। तो इसलिए आज फ़ोन उसने ट्राईपॉड पे लगा दिया। तो बोली मम्मी मैंने खुद से अपना वीडियो बना। तो सुबह के काम इतने होते हैं, लगता है कि मतलब ट्रेन भागी जा रही है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कैसे निपटेगा। तो जितने लोग होते हैं घर के, सभी को लगना पड़ता है और सबको करनी भी चाहिए है, वरना एक अकेली हाउसवाइफ कैसे पूरे काम निपटा सकती है। तो यहाँ पर वो अपना बिस्तर उस्तर सब लगाने का काम निपटा रही थी। उसने पूरा लगा दिया था चादर को। मैंने बोला था बेटा सब दोनों कमरे सेट कर देना और ईशू को तैयार भी कर देना। तो ईशू का अब टाइम थोड़ा लेट हो गया है। पहले वो जाती थी 8:15 पे, अब जाने लगी है 8:50 पे। एक टाइम थोड़ा तनु का भी हो गया। तनु पहले जाती थी 7:15 पे, अब वो जा रही 7:50 पे। तो दोनों का टाइम लगभग एक एक घंटे आगे बढ़ गया है। तो इसने तनु ईशू को तैयार कर दिया, तो थोड़ा ईशू एंजॉय कर लेती है तो स्कूल को खुशी से जाती है। और अगर उसे एंजॉय करने नहीं मिलता है, जैसे उसे उठाओ थोड़ी देर इधर उधर करो, फिर उसे नहला धुला के तुरंत भेज दो, तो थोड़ा उसका मूड ख़राब रहता है। अगर उसको थोड़ा घूमने को मिल जाता है तब उसका मूड सही हो जाता है, अदरवाइज़ उसके थोड़ा मूड वो रहता है। तो अब ये सब देखना भी पड़ता है। यहाँ पे फिर उसने सफाई करके चादर बिछा के फिर उस वहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, जो कुछ भी गंदा था उसको सबको साफ़ करती जा रही थी। फ़ोन देखो ट्राईपॉड पे लगा दिया था और अपना काम कर रही थी। अब किस किस को ऐसा लगता है कि घर में जितने लोग हैं तो सबको काम करना चाहिए, और ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसको तनु को स्कूल भी छोड़ना होता है, दिव्या को। तो वो तनु को स्कूल छोड़ कर आई थी पहले, और फिर मैं चली गई थी ऊपर, और यहाँ पर वो अपना काम कर रही थी तो उसको देख रही थी। ये इसने दिव्या ने मंगाया था मेरे लिए मैरिज एनिवर्सरी पे, यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है, तो इसने पूरा फ्रेम मंगाया था। तो उसको साफ़ कर रही थी, बहुत रहती है। हाँ, इसको रहता है कि बर्थडे हो मैरिज एनिवर्सरी हो तो उसको सरप्राइज़ गिफ्ट देने का वो शौक़ लगता है दिव्या को। और ये देती भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, हर उस पर कोशिश भी करती है। मैं तो मना ही करती हूँ, कहती बेटा जब उस दिन देना जिस दिन आप कमाने लगो, और बहुत खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप अपनी कमाई से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाओगी ना, 10-20 रुपए का, उसकी भी मुझे बहुत सुकून मिलेगा। इसलिए पहले आप गिफ्ट पे नहीं, इस लायक बनो कि हमारे लिए गिफ्ट आप अपनी कमाई से ला पाओ। तो मेरे को बहुत वो रहती है, मैं समझाती हूँ कि बेटा, लेकिन बच्चों को तो लगता ही है, बेटियों को ख़ास तौर से लगता है कि मम्मी का बर्थडे आया तो मैं कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दूँ, इसका आया है, तो वो इस तरीके से सोचती रहती है। वो भी करती है, तनु भी करती है, दोनों करती है। हाँ, ईशू अभी मेरी छोटी है, वो भी आगे बड़ी होगी तो वो भी समझेगी। लेकिन हाँ, ईशू का एक ये रहता है जब स्कूल जाएगी ना
तो एक बार छत पे ज़रूर जाएगी, मम्मी प्यार कर लो तब मैं जाऊँगी, और ऐसे नहीं जाएगी, पहले प्यार करवाएगी छत पे जाकर तब जाएगी। और अगर मैं तो आज मैं ज़्यादा ब्लॉग में वैसे फ़ेस टू फेस तो बात नहीं कर पाई क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने आपसे उसमें क्या कहते वीडियो में काफ़ी देर बात कर ली। चांदी, हीरा, क्यों क्यों? अरे बाप रे, बुढ़ापा आ गया। इधर देखो, इधर मम्मी की तरफ देखो, वीडियो में देखो। ईशु, हम मुझसे मत बोलो, पापा का फोन आया, पापा से तो बात कर। हम मुझसे मत बोलो, पापा का फोन आया, पापा बात करने को कह रहे हैं। ईशु कहाँ है हमारा? तनु और ईशु स्कूल से आ गए थे, उसके बाद बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और वो बीच में होता भी क्या है, थोड़ी देर मैं खाली बैठती हूँ छत पे, धूप में वो होता है और फिर मेरा कोचिंग शुरू हो जाता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है वीडियो बनाने का। यहाँ पर फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम में, लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। मैंने कटहल काटते हुए उसमें वीडियो कोई नहीं बनाया, तो मैं सब्ज़ी को भून रही थी। कटहल की सब्ज़ी जितनी ज़्यादा देर तक भूनो उतनी अच्छी होती है। कुछ लोग कटहल की सब्ज़ी सूखी खाते हैं, पर हमारे यहाँ खाई जाती है रसे की। फिर उधर कटहल की सब्ज़ी को मैंने फ्राई के रख दिया था बनने को, और यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि मैंने सोचा साथ साथ दोनों काम करते जाएं। और अब हमारी हाउस हेल्पर 3-4 दिन तक नहीं आएगी, तो पूरे घर को हमें मैनेज करना है। इसलिए मैं जितने बर्तन होते जा रहे थे हैंड टू हैंड साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि जब खुद से धोने हो तो आप लगात के करते जाओ। हाँ, हाउस हेल्पर के हाथ की बात हो तब आप सोचते हो कि बर्तन इकट्ठे कर, लेकिन फिर भी मैं आटे का बर्तन है, ये थोड़े बहुत होते हैं जब मैं खाना रसोई में होती तो वो मैं निकालते जाती हूँ। आपने देखा भी होगा वीडियो में। लेकिन अभी तो पता है कि हाउस हेल्पर नहीं आएगी, तो मैं एक एक कटोरी चम्मच जितने भी बर्तन होते जा रहे थे हैंड टू हैंड करती जा रही थी और रसोई का काम निपटा दी। क्योंकि सब्ज़ी फ्राई हो गई तो उधर सब्ज़ी बन रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं खाली तो हूँ, तो इतना कर ही लो। और इतने में अगर काम निपटता जाएगा तो आप जल्दी रसोई से खाली हो जाओगे। तो इसलिए मैंने देखा कि मतलब मैं बर्तन जल्दी जल्दी निपटा दूँ और तेज़ी से अपना काम निपटा दूँ, तो मैं रसोई से जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ। और अगर आप हैंड टू हैंड बर्तन करते जाते हैं ना तो एकदम ज़्यादा नहीं होते हैं बर्तन। इकट्ठे तब होते हैं जब हाउस हेल्पर आती है, तो आप इकट्ठे करते जाते हो। कभी कभी तो लगता है कि खुद से कर लो। अगर मैं मतलब केवल हाउस वाइफ होती ना तो मैं बर्तन कभी किसी से ना कराती, मैं तो खुद से ही धो लेती, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आता है कि बर्तन इकट्ठे करते रहो इकट्ठे करते। तो यहाँ पे मैं बर्तन खाली भी करती जा रही थी। ये कड़ी का बर्तन था जिसमें थोड़ी सी कड़ी रह गई थी, कटोरी एक कटोरी बची है, तो वो मैं सोच रही थी कि बर्तन खाली करके इसे भी धो दूँ। और मैंने फिर स्लैब वगैरह ये भी सब साफ़ कर दिया था, और मैं सोचा कि ये सब भी कर दूँ, जो बर्तन हो रहे हैं इनको सबको भी साफ़ कर दें हैंड टू हैंड जब तक सब्ज़ी बन रही है। तो खाली करते जाओ, और आप खाली करते जाओ ना तो आप देखोगे एक बार में काम निपटाने के बाद रसोई एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती। फिर रसोई में काम करने में सुकून बहुत लगता है। और जब हाउस हेल्पर आ रही होती तो आप बर्तन इकट्ठे करते जाते हो, तो आप कितने ही अच्छे से सफाई से काम करो, आपको ऐसा लगता है कि घर गंदा गंदा सा पड़ा है, गंदा गंदा सा पड़ा। अब मजबूरी में कोई भी कराता है हाउस हेल्पर से, वरना तो लगता है खुद से काम करो, हैंड टू हैंड निपटाओ और ख़त्म करते जाओ। क्यों काम को ज़्यादा देर फैलाना, और क्यों काम को ज़्यादा करना। अब किस किस को ऐसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो ऐसा ही लगता है। मैं अक्सर बैठ के सोचती हूँ। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि ये साल का आखिरी महीना है, इसके बाद 2024 भी चली जाएगी और फिर 2025 आ जाएगी। मतलब ये साल का आखिरी महीना है, और अभी तो खैर इतनी ठंड भी शुरू नहीं हुई है, थोड़े दिनों में ठंड भी शुरू हो जाएगी। तो हर बार ऐसा ही लगता है कि जनवरी आएगी, जनवरी के बाद धीरे धीरे हर महीना आता जाता है, दिसंबर हो जाता है। इस तरीके से एक साल हम बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को फिर देख लिया था, एक बार सब्ज़ी बीच में चेक की थी तो हल्की सी कसर थी। उसके बाद फिर मैंने
दोबारा चेक की तो सब्ज़ी बन गई थी। मेरे यहाँ रस्से की खाए जाते हैं कटहल, खाया जाता है, क्या बोल रही हैं, खाए जाते नहीं, खाया जाता है। कटहल रस्से का खाया जाता है। बहुत सारे लोग सूखा भी खाते होंगे, पर हमको सूखा पसंद नहीं। या फिर सूखे से खाओ तो पराठा खाओ। अब पराठा हर समय नहीं अच्छा लगता है, रात को भी पराठा खाओ, दिन में भी खाओ तो नुकसान भी देता है। तो रात को मोस्टली हम लोग रोटी खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रस्से का होता है कटहल तो हमें अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल सूखा सूखा बनाते हैं तो मुझे नहीं पसंद आता है। या फिर आप दूसरी सब्जी हो जैसे दाल चावल वगैरह बनाए, तो मैंने और कोई सब्जी आज अभी बनाई नहीं थी, केवल कटहल बनाया। तो यहाँ पे मैं बर्तन कढ़ाई भी धुल के रख रही थी। अभी हाउस हेल्पर होती तो इन लोगों के जब हाथ में कढ़ाई वगैरह छोड़ते तो इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती है, थोड़ी गंदी गंदी रह जाती है। अब कभी कभी तो लगता है कि लोग गलत काम करते हैं, साफ़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि अरे इनकी क्या गलती है, हमें एक कढ़ाई धोने में भी हम परेशान हो जाते हैं। बहुत मेहनत लेती है लोहे की कढ़ाई धुलने में, लेकिन और इन लोगों को 3-4 घरों की धोनी होती है, हम अपनी एक कढ़ाई में हो जाते। तो फिर अगर ये इतनी देर तक धोती रहेंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती रही, तब तो ये एक ही घर का काम कर पाएंगे। तो इसमें इनकी गलती भी नहीं है। हमें तो अपने घर का काम करना होता है तो हम तो सोचते हैं चलो इसको साफ़ सुथरा कर ले। तो ये कढ़ाई पीछे से बहुत काली सी होकर रखी है। अब जब तक ये नहीं आएगी तब तक मैं इसको साफ़ कर लूँ, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लग रही थी, पर ऐसे आसानी से साफ़ होगी नहीं। तो मैंने जितना मेरे से हुई उस टाइम मैंने कर लिया। मैं कि 2-3 दिन का टाइम है, जब तक ये नहीं आएगी फ्राइडे तक, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको सही कर दूँगी कढ़ाई को। अब एक साथ करो तो फिर हाथों में दर्द भी हो जाता है, फिर बाकी काम भी थे, भूख भी लग रही थी बच्चों को, तो खाना पीना बनाना भी था और सब काम ही करनी थी। कढ़ाई थोड़ी ना साफ़ करनी थी, वो कढ़ाई पर लग के बैठ जाते साफ, हाँ साहब इसी को साफ़ करना है, ऐसे कर लिया तो हो गया हमारे घर का काम। ये तो हम सभी को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा काम। समय आ गया आपको बाय बाय करने का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब